दोस्तों, अगर ये सारे केस पत्नी पति के ऊपर कर रखी है जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो पति को इन केसों के अंदर भूल कर भी ये नहीं बोलना है कि मुझे पत्नी को साथ में नहीं रखना है, मैं पत्नी के साथ में नहीं रहना चाहता हूं। अन्यथा पति का है जो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये कौन से केस है जिसके अंदर पति को ये कहने से बचना है, ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि हर एक केस की है जो सिचुएशन अलग होती है, उसके ग्राउंड उसकी परिस्थिति है जो अलग होती है। तो केस के अनुसार ही है जो हर किसी को डिसीजन लेना पड़ता है, अन्यथा क्या होता है कि वहां पे नुकसान भी है जो भुगतना पड़ जाता है। यहाँ पे मामला क्या है, कौन से ग्राउंड है, कौन से एविडेंस है, इन सभी पे है जो पूरा मामला डिपेंड करता है। तो पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे गलती किसकी है, पति की है या फिर पत्नी की है। तो यहाँ पे बहुत से मामलों के अंदर देखने को मिलता है कि पत्नी की गलती नहीं होती है, पति पत्नी के बीच में एक डिस्प्यूट हो जाता है, जिस बीच है जो पति पत्नी अलग अलग रहने लगते हैं। अब यहाँ पे पत्नी अलग रह रही है, वो पत्नी अगर पति के साथ में रहना चाहती है, सेक्शन 9 का केस फाइल करती है पति के साथ में रहने के लिए। अब उस केस के अंदर पति जाते हैं, पति ये बोलते हैं कि मुझे पत्नी को साथ में नहीं रखना है। वहां पे अगर पत्नी की गलती नहीं है, पति की गलती है, तो यहाँ पे पत्नी के पक्ष के अंदर है जो सेक्शन 9 की डिक्री हो जाएगी, और उस डिक्री के आधार पे पत्नी है जो अन्य केसों के अंदर फायदा उठा लेगी, मेंटेनेंस बनाने के अंदर भी सक्षम हो जाएगी, और यहाँ पे पति को गलत भी दिखाएगी हर एक केस के अंदर कि देखो पति है जो मुझे जानबूझ के साथ के अंदर नहीं रख रहे हैं, सेक्शन 9 की डिग्री है जो मेरे पक्ष के अंदर हो गई है। तो इस तरीके से है जो पति को हर एक केस के अंदर है जो नुकसान का है जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा सेक्शन 9 की डिग्री के आधार पे। तो इस तरीके से पति को सेक्शन 9 के केस के अंदर ये कहने से बचना है कि मुझे पत्नी को साथ में नहीं रखना है, अगर यहाँ पे पत्नी की गलती नहीं है। तो ये जानकारी समझ में आ गई होगी। अब दूसरा, अगर पत्नी 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस कर रखी है, इस केस के अंदर अगर पत्नी की गलती नहीं है, पति की गलती है, तब भी है जो इस केस के अंदर पति को ये कहने से बचना है कि मुझे पत्नी को साथ में नहीं रखना है। अन्यथा क्या होगा, पति के ऊपर एक भारी भरकम है जो मेंटेनेंस लग जाएगा, और मेंटेनेंस नहीं देने के एवज में पति को है जो जेल भी हो जाएगी। अगला, अगर पत्नी डीवी यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर रखी है, और इस केस के अंदर अगर पत्नी पति के साथ में रहना चाहती है, पति के घर के अंदर रहना चाहती है, और यहाँ पे अगर पत्नी की गलती नहीं है, और पति अगर इस केस के अंदर ये बोलते हैं कि मुझे पत्नी को साथ में नहीं रखना है, मैं पत्नी को अगर नहीं रखना चाहता हूं, तो यहाँ पे पत्नी के पक्ष के अंदर ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि एक पत्नी का लीगल राइट होता है पति के साथ में रहने का, पति के घर के अंदर रहने का। अगर पति यहाँ पे इस केस के अंदर इस तरीके से मना करते हैं कि मुझे पत्नी को साथ में नहीं रखना है, तो पत्नी के पक्ष के अंदर है जो वो रहने का ऑर्डर आ जाएगा। और यहाँ पे अगर पति उसको नहीं रखते हैं तो उसकी तमाम व्यवस्था है जो पति को करनी पड़ेगी, उसके रहने खाने की यानी कि सारा इंतजाम है जो पति को करना पड़ेगा, चाहे कैसे भी करे, कुछ भी करे, पर यहाँ पे है जो पति को सब कुछ है जो करना पड़ेगा। अगर पति कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी नहीं करते हैं तो पति को है जो इस एवज के अंदर जेल भी हो सकती है। पति की जो प्रॉपर्टी है उसको भी है जो यहाँ पे पत्नी को मेंटेनेंस या फिर रेजिडेंस राइट के रूप में है जो दिलवाया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। तो इस तरीके का नुकसान है जो पति को हो सकता है, यहाँ पे पति को है जो ये ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। अगर पत्नी 498 का केस कर रखी है, तो इन केसों के अंदर ज्यादातर क्या होता है, स्टार्टिंग के अंदर मेडिएशन होता है, काउंसलिंग होती है। तो यहाँ पे पति से काउंसलिंग या फिर मेडिएशन के अंदर ये पूछा जाता है कि क्या आप अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं। अगर पति मना कर देते हैं कि मुझे पत्नी को नहीं रखना है, और यहाँ पे अगर पत्नी की गलती नहीं है, तो यहाँ पे पति की गलती फिर मानी जाएगी मना करने के एवज के अंदर, और यहाँ पे लास्ट में जाके डिसीजन ये होगा कि वो डिसीजन है जो पत्नी के पक्ष के अंदर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे पति का ग्राउंड अगर मजबूत नहीं है, और पति अगर इस तरीके से वहां पे ये बोल देते हैं, तो यहाँ पे पति को एक बहुत बड़ा है जो नुकसान इस केस के अंदर भी है जो भुगतना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर जानकारी समझ में आ गई होगी कि आपको क्या देखना है, केस की सिचुएशन को देखना है। अगर यहाँ पे पत्नी की गलती नहीं है, और पत्नी के पास में अगर आपके खिलाफ एविडेंस है, आप अगर उस केस के अंदर गलत है, तो आपको है जो हर एक केस के अंदर इस तरीके से ये कहने से बचना है कि मुझे पत्नी को साथ में नहीं रखना है, नहीं तो आपका है जो इस तरीके से नुकसान हो जाएगा। जानकारी समझ में आ गई होगी तो वीडियो को आप जरूर लाइक करिए और शेयर भी करिए जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।